श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी आवाज़ मेरी फ्रेंड तक नहीं जा रही है तो माइक यहाँ पर रखें, आप वो लेकर आप अपना जो अमूल्य वचन है उसे अपने फ्रेंड तक पहुँचा सकते हो। इज दैट क्लियर? जो करने आए हैं वही करें। बोले रणछोड़ राय महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की। कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा करी। क्या हमने महात्मा से कुछ सीखा? आपको लगता है ना कि जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है हमारे दुख का कारण भी वही होता है। और यकीन ना हो तो करके देख लेना, जिस पर ज़्यादा आसक्ति है वही दुख का कारण है। इसलिए कल महात्मा में भागवत के यही बताया गया कि आत्मदेव जी को मोह था, अंत में क्या मिला? अच्छा, अंत में कुछ साथ में जाता भी है कि नहीं? जाता है, जाता है, जाता तो होगा। फिर क्यों? आपको लगता है ना कि ये लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, 2-4 दिन बीमार पड़ के देख लो बस, और अगर इससे ज्यादा हो गए तो बेटा महाराज को पकड़ के गीता सुनवाई देगा कि सुनाओ। हम कभी ये विचार नहीं करते कि यार एक जो पशु है वो जो गलियों में घूम रहा है उसे भी परमात्मा ने बनाया और हमको भी परमात्मा ने बनाया। फिर उसको पशु क्यों बनाया, हमको इंसान क्यों बनाया? कभी ख्याल आता है? जब हम अपने से गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो कभी ख्याल मन में आता है कि मैं 4 मंजिल की बिल्डिंग में रह रही हूँ और ये झोपड़ी में? जब आईने के सामने आप लोग जाते हो, अपने सुंदर चेहरे को देखते हो और अपने से कम सुंदर व्यक्ति को देखते हो तो मन में ख्याल आता होगा ना कि मुझे ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया होगा? अगर आप अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो तो याद रखिएगा कि आपका पिछला कर्म बहुत अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने आपको फिर यहाँ पहुँचाया। अब आप लोग डिसाइड करिए कि यहाँ से और ऊपर जाना है कि यहाँ से नीचे जाना है। आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना वो सब कुछ नष्ट होगा। बचपन में हम लोग कैसे थे, जवानी में कैसे हैं, और बुढ़ापे में देखना, दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो आज नहीं तो कल नष्ट होगा ही होगा। इसलिए इतना आसक्त मत होइए किसी चीज पर कि उसके बिना हम रह ही ना सके। प्रेम करिए, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी से मोह कर लेना ये बड़ी गलत बात है। अगर प्रेम ना हो तो संसार चले ही ना। इसलिए भागवत के पहले ही श्लोक में व्यास जी ने लिख दिया है कि सत्यम परम धीमहि। सत्य केवल एक ही है जो परमात्मा है, लेकिन फिर भी उसकी माया को देखिए कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी उसके माया के वशीभूत हमें ऐसा लगता है जैसे नष्ट होगा ही नहीं। हम रोज किसी ना किसी की मृत्यु देखते हैं, लेकिन फिर भी मन में ख्याल ये आता है कि मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं। हम रोज किसी ना किसी को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी जोड़ कम नहीं पड़ता कि पड़ता है? आया ना? साइलेंट मोड पे मोबाइल ही अच्छे लगते हैं आदमी में। इसलिए देखो, एक योग और बताता हूँ। जब भी गुरुजी पूछे कि हाँ तो ऐसे ऐसे करिएगा, कि हाँ। गुरुजी बोले ना तो ऐसे ऐसे करिएगा। इससे क्या होगा? गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, दुखेगी भी नहीं, और मुझे भी ऐसा भ्रम रहे कि तुम सुन रहे हो। बोलो राधे राधे। ऐसे अच्छे लगते हैं।
तो व्यास जी कहते हैं पहले ही श्लोक में कि ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी उनकी माया से ऐसा मोहित है कि हमें शाश्वत दिखाई देता है, लेकिन एक ना एक दिन नष्ट होगा। तो किसी ने पूछा कि अगर संसार नष्ट होने वाला है तो क्या करें? तो व्यास जी ने कहा कि करना क्या है, कृष्ण की शरण लीजिए जो सभी पापों से मुक्त करता है। तापत्रय विनाशाय, पाप, शोक, दोष, मोह सभी को नष्ट करता है। इसलिए हम कृष्ण की शरण, और कृष्ण जैसा संसार में कोई है भी नहीं। कभी आपने ख्याल किया हो? इसलिए हम भागवत में प्रवेश करें इसके पहले ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें भागवत की कथा सुनाओ। उसके पहले हमारे कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर आप हमें कथा सुनाने की कृपा करिए। और ज्यादा प्रश्न नहीं है हमारे, केवल 6 प्रश्न हैं। कितने? और ये 6 प्रश्न हमारे मन में भी उठते होंगे। सुत जी महाराज ने कहा कि पूछिए कौन से 6 प्रश्न हैं आपके? ऋषियों ने कहा कि हमारा पहला प्रश्न है आपसे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, किस धर्म को माने। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि रणछोड़ राय जी बड़े हैं, कोई कहता है नहीं शंकर भगवान बड़े हैं, कोई कहता है नहीं हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा माता बड़ी हैं। तो बताओ ना, हम किसको पूजे, किसको छोड़े? और आप भी कभी रणछोड़ राय के मंदिर जाओ और गलती से शंकर जी की तरफ नजर ना जाए तो मन में कैसा लगता है कि आज तो गए, आज बाबा की तरफ देखा नहीं, जरूर नाराज हो गए होंगे। या आप किसी मंदिर में गए, एक माला लेकर गए और मंदिर में 4 भगवान बैठे हैं, अब मन में ख्याल आता है कि किसको पिनाएं, किसको छोड़े। एक सामान्य बात लगती है। राधे राधे। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है वो बड़ा है, आखिर है क्या है? और हमारा तीसरा प्रश्न है गुरुदेव कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो फिर ये देवकी और वसुदेव के पुत्र कौन? फिर ये दशरथ, ये कौशल्या के पुत्र कौन? ये बताने की कृपा करें। और हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? क्योंकि यहां तो रोज ही अवतार हो रहे हैं। जिसके ज्यादा चेले हैं वो अपने आप को अवतारी घोषित कर देता है। हाँ, और कोई भी अपने आप को भगवान से कम आंकता है? इसलिए ये बताइए कि भगवान के अवतार कितने हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि जो शास्त्रों का सार है वो कहने की कृपा करना, पूरा शास्त्र लेकर मत बैठ जाना। जो सार हैं वो हमें बताने की कृपा करिए। अच्छा, ऋषियों ने ऐसा क्यों पूछा होगा कि सार बताना, कथा मत बताना? क्या ऋषियों के पास समय नहीं था? हाँ या ना? था ना? लेकिन उनको पता था कि कलयुग में मनुष्य के पास सब कुछ होगा लेकिन समय नहीं होगा। ये हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था कि मुकेश अंबानी जियो लेके आएगा, और जो फ्री हैं वो भी काम धंधे। जो समय बचता है वो कौन खाता है? 2 GB डाटा। थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो उससे अलग है। क्या कभी आपके मन में ख्याल ऐसा आता है कि थोड़ी देर मोबाइल को रेस्ट दे, एक कोना पकड़े और थोड़ी देर माला करें? ऐसा आता है? थोड़ा भी समय मिलता है तो आदमी खोल लेता है। अरे यहां तक छोड़ो, कथा में भी आदमी तुरंत एक बार देख लेता है, मैसेज तो नहीं आएंगे।
उन्हें पता था कि कलयुग में सब कुछ होगा, लेकिन इतना समय नहीं होगा कि वो संपूर्ण पुराणों की कथा श्रवण कर लें। इसलिए हे गुरुदेव, जो समस्त शास्त्रों का सार है वो हमें बताने की कृपा करिएगा।